जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जागरूक करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा कमेंट्स ज़रूर करें। बहुजन समाज में अनेकों प्रकार के अनेकों संगठन और पार्टियाँ चल रही हैं, लेकिन वह संगठन पार्टियाँ ना तो बहुजन समाज का काम कर रही है, ना तो बहुजन समाज की विचारधारा का काम कर रही है, बल्कि बहुजन समाज उनको बहुजन समाज महापुरुष के नाम से उनके पीछे चलने का काम करते हैं। एक गांव में मुस्लिम परिवार था और वह गरीब भी था और ईमानदार भी था, अनपढ़ भी थे। तो वह काम के वास्ते एक दिन चौराहा पर निकले और वह दाढ़ी भी रखता था, टोपी भी लगा के कुर्ता पैजामा पहन कर निकले थे। तो चौराहा पर खड़े थे, यही सोच रहे थे कोई आएगा मजदूरी के लिए तो हम जाएंगे, मजदूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो उसी बीच अचानक राजा साहब ख़त्म हो गए। तो राजा साहब के लड़का सोचें कि कोई कुरान पढ़ने वाला मिल जाता तो हमारे अब्बा का जल्दी बख्श दिया जाता। तो इसके लिए लोग मस्जिद जाते हैं कुरान पढ़ने के लिए, हाफिज़ को ढूंढने। वो चौराहा गए तो चौराहा पे वही मज़दूर खड़े थे। तो देखे कि कुर्ता पैजामा पहरे एक खड़े। तो कहा हाफिज़ जी नमस्ते। कहा नमस्ते। कहा आप कुरान पढ़ दे हो? कहा हाँ पढ़ दे। तो उन कहा दे हो? तो कहा रोटी दे, कपड़ा दे, 600 रुपये महीना दे। तो कहा ठीक है। तो वह मौलवी वहाँ गए। जब कब्रिस्तान पर गए, कुरान खोले तो हाथ ऊपर करके कह रहे हैं ये अल्लाह हम कुछ नहीं जाने, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने, क्योंकि वह अल्लाह से डरता भी था। तो इसी तरह करके 10-15 दिन बीते। तो गांव में चर्चा बढ़ी कि यार हम ओकर भैया नौकरी पाएगा, ओकर भैया नौकरी पाएगा। तो कहा कसर नौकरी पाएगा, रहा तो अनपढ़ राजा के दरबार में। तो कहा बस कहे कि नहीं टोपी और दाढ़ी की वजह से नौकरी पाई। तो ओकर दूसरकवा भैया दाढ़ी रखते रहें, तो टोपी लगाई, कुर्ता पैजामा पहन से वो चौराहा पर पहुँच गए कि हम सही ऐसे कौन मिल जाए। तो राजा साहब का लड़का सोचिन कि अगर एक और मौलवी मिल जाती तो एक सिरयाने पढ़ते, एक पैमाने पढ़ते तो जल्दी हमारे अब्बा को बख्श दिया जाता। तो कहाँ मौलवी जी सलाम। तो कहाँ सलाम। तो आप कुरान पढ़ दे हो? तो कहा हाँ पढ़ दे। कहा कितना दे हो? कहा रोटी दे, कपड़ा दे, 600 रुपये महीना दे। तो कहा ठीक है। तो मौलवी सोच रहे थे कि जो हमारा बड़कवा भाईवा कहा जाता हूँ हम कहा भाई। जब वहाँ ले गए तो बड़कवा भाईवा कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने। तो जब सुन के मझिलकवा भाईवा कहा या अल्लाह, बड़कवा कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने। तो वो कहा या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब वो दोनों राजा साहब से कह नहीं सकते क्योंकि पेट का सवाल था। गांव में फिर चर्चा बढ़ी कि यार दोनों भाई राजा के दरबार में लग गए। तो तीसर का भाई दाढ़ी रखत रहा, वो टोपी लगाई, कुर्ता पैजामा पहन चला गया। तो बादशाह के लड़का सोचें कि अगर एक और मौलवी मिल जाते तो कुरान पढ़ते जल्दी हमारे अब्बा को बख्श दिया जाता। तो बादशाह के लड़का फिर एक दिन वही चौराहा पर पहुँचे तो देखिन टोपी लगाए, दाढ़ी रखे, कुर्ता पैजामा पहरे मौलवी हैं। तो कहा मौलवी साहब सलाम। तो कहा सलाम। कहा कुरान पढ़ दे हो? कहा हाँ पढ़ दे। कहा कितना दे हो? कहा रोटी दे, कपड़ा दे, 600 रुपये महीना दे। तो लेवा लेंगे। कहा चलिए ठीक है। सरकवा भाईवा सोचिस कि जब हमारे दोनों भाईवा कहा था तब हम कहा भाई। तो बड़कवा भाईवा कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने। तो मझिलकवा भाईवा कहा या अल्लाह जैसे हो वैसे हम, या अल्लाह जैसे हो वैसे हम। तो तीसरकवा भाईवा कहा या अल्लाह अंधेर नगरी कब तक डगरी, या अल्लाह अंधेर नगरी कब तक डगरी। तो गांव में और चर्चा बढ़ी कि तीनों भाईवा बादशाह के दरबार में नौकरी लग गई। तो छोटकवा भाईवा रहा, वो सोच इसको मुँह जात सही मिल जाए। तो वो दाढ़ी रखते रहें, टोपी लगाएं, कुर्ता पैजामा पहन चौराहा पर पहुँच गए। तो बादशाह का लड़का सोचें कि एक हाफिज और मिल जाते हैं तो ये चारों कोने से पढ़ते हैं तो हमारे अब्बा का जल्दी बख्श दिया जाता। बादशाह के लड़का चौराहा पर पहुँचे तो वही खड़े थे छोटकवा भाई। तो कहा हाफिज जी सलाम। तो कहा सलाम। कहा कुरान पढ़ दे हो? कहा हाँ पढ़ दे। कहा कितना ले हो? कहा कितना दे हो? तो कहा
रोटी देब, कपड़ा देब, 600 रुपये महीना देब। तो कहा ठीक। उनका लेवा लेंगे। तो नहूँ कहाँ जाऊँ, हमारे तीनों भाई कहा थे वही हमहूँ कहा भाई। तो जब वहाँ पर गए तो बड़कवा भाई कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने। तो मझिलकवा भाई कहा या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। तो तिसरकवा भाई कहा अंधेर नगरी कब तक डगरी, या अल्लाह अंधेर नगरी कब तक डगरी। छोटकवा भाई कहा जब तक डगरी तब तक खा, पोल खुली तो घर का जा, या अल्लाह अंधेर नगरी कब तक डगरी। तो वही के सुन के वो कहा जब तक डगरी तब तक खा, पोल खुली तो घर का जा। आज सेम उसी कंडीशन में हमारा समाज है। जब नेताओं की पोल खुलती है तो वो नेता किसी मतलब के नहीं रह जाते। अगर वो बहुजन समाज के लिए ईमानदारी के साथ काम करते तो शायद ऐसा ना हो। इसके लिए हमको जागरूक होना आवश्यक है कि कोई हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा। जिस काम के लिए हमने उसे जिताया वो काम करता है या नहीं करता। थैंक यू। जय भीम।